गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आज का देखो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण। ठीक है, यानी जो हमारे चुंबकीय पदार्थ होते हैं हम उन्हें कितने वर्गों में विभाजित करते हैं। तो देखो यहाँ से जो हमारा जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक तो प्रतिचुंबकीय, एक अनुचुंबकीय और एक लोह चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या है प्रतिचुंबकीय पदार्थ के बारे में बात करेंगे। देखो प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होती है, आपको बता दें कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिन्हें हम क्या है चुंबकीय क्षेत्र में रख दे। ठीक है, तो क्या है वे चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, प्रतिचुंबकीय। ठीक है, और इसके हमारे कुछ एग्जाम्पल भी है जैसे कि तांबा, चांदी, सोना, कॉपर। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है हमारे प्रतिचुंबकीय पदार्थ के ही उदाहरण हैं। तो आई होप आपके प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों क्या है वीडियो यदि मैं एक एक वर्ड लिखता तो क्या है वीडियो बहुत ही क्या है ज़्यादा लॉन्ग बन जाती। ठीक है, इसीलिए मैंने क्या है पहले से ही लिख लिए है। ठीक है, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ आपको पता लग गया कि वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रख जाने पर क्या होते हैं, क्षेत्र के विपरीत दिशा में थोड़ा सा चुंबकित हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो जो हमारे प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं इनके कुछ गुण होते हैं। तो अब हम क्या है इनके गुणों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले जो हमारा गुण होता है ये होता है कि जो हमारे प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं, ठीक है, यदि हम इनके पास कोई चुंबक रख दे तो ये क्या होते हैं चुंबक के सिरे की ओर आकर्षित न होकर, ठीक है, क्या होते हैं उनसे प्रतिकर्षित होते हैं। तो मैंने यही बात लिखी है यहाँ पर कि क्या होता है कि चुंबक के सिरे से क्या है कुछ प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में है कि असमान चुंबकीय क्षेत्र में कम तीव्रता वाले भाग की ओर चलने की प्रवृत्ति होती है। देखो ये इसका मतलब है कि यदि हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ को, ठीक है, असमान चुंबकीय क्षेत्र यानी असमान चुंबकीय क्षेत्र का मतलब है कि कहीं हम क्या है चुंबकीय क्षेत्र का मान ज़्यादा कर दे, कहीं हम चुंबकीय क्षेत्र का मान कम कर दे। ठीक है, और यदि हम मान के चलो हमने से कम चुंबकीय क्षेत्र में भी रख देते हैं ये पदार्थ को, ठीक है, तो क्या होता है ये हमेशा कम तीव्रता वाले भाग की ओर चलेंगे। ठीक है, कभी भी क्या है जो हमारी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र है उसकी ओर कभी भी ये गति नहीं करते। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं ये क्या है यानी कि चुंबकीय क्षेत्र से क्या होते हैं प्रतिकर्षित होते हैं। तो सभी को ये बातें क्लियर होगी। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो हमारा जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट क्या है, देखो थर्ड पॉइंट ये कहता है कि यदि हम इन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रख दे, ठीक है, या हम इस पदार्थ की छड़ को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रख दे तो ये छड़ क्या है अपने आप ही चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाती है। ठीक है, यानी इसका सबसे बड़ा जो गुण ये है कि पहचानने का कि प्रतिचुंबकीय है क्या है कि यदि हम इससे बनी प्रतिचुंबकीय पदार्थों से बनी छड़ को क्या है एक चुंबकीय क्षेत्र में रख दे तो क्या होती है घूमकर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाती है। लंबवत का मतलब है मान के चलो ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र हो गया और हमने कोई छड़ समांतर रख दी, ये क्या है समांतर न रहकर क्या है इसके लंबवत हो जाती है। क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र तो हमारा क्या है मान लीजिए एन है ये एस है, तो हमें पता है कि वैद्युत जो चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है वे क्या है एन सिरे से एस सिरे की ओर गति करती है। ठीक है, अब हमें पता है कि जब एन से एस की ओर गति करेगी और ये क्या है हमारा प्रतिचुंबकीय पदार्थ की छड़ तो इसकी क्या होगी लंबवत होगी। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट देखो मैंने लिख रखा है कि इन पदार्थों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है क्या है ऋणात्मक तथा कम होती है। देखो चुंबकीय प्रवृत्ति मैंने आपको बताई थी क्या होती है जाई एम। ठीक है, ये जो जाई एम होती है हमारी क्या है ये निगेटिव और हमेशा क्या है एक से कम होती है। ये यहाँ से ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी बन जाता है कि किन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है। ठीक है, या ये कह देता है कि एक से कम होती है। तो क्या होता है हमारा चुंबकीय पदार्थ कौन सा है हमारा प्रतिचुंबकीय। ठीक है, तो आपको ये डाउट क्लियर हो गया। और हमेशा जो इसकी रेंज होती है जाई एम की ये क्या होती है यानी हमेशा 0 से तो छोटी होती है। ठीक है, और -1 के बराबर होती है या हमेशा -1 से बड़ा, यानी कि जाई एम का मान कभी भी -1 से छोटा नहीं होता। क्योंकि हमें जो रेंज दिख रही है इससे क्या है हमारा सभी क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि 0 से छोटा का मतलब क्या है यहाँ पे यानी कि माइनस के 0.1 माइनस के 0.2 कितना भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन -1 के बराबर और इससे -1 से क्या होगा हमेशा बड़ा। क्योंकि सभी को पता है कि माइनस की जो संख्या जितनी बड़ी होगी वो उतनी ही छोटी होगी। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है देखो यहाँ से ये लिख रखा है मैंने आपको बताया था कि जो म्यू आर होती है म्यू आर क्या होती है हमारी आपेक्षिक
चुंबकशीलता। और इन पदार्थों की देखो यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि जो ये पदार्थ होते हैं इन पदार्थों की अपेक्षित चुंबकशीलता 1 से तो छोटी होती है हमेशा और 0 के बराबर या बड़ी होती है, ठीक है। लेकिन इन पदार्थों की जो चुंबकशीलता होती है वो निर्वात की चुंबकशीलता से भी कम होती है, क्योंकि म्यू तो होती है हमारी क्या है, जो हमारा मतलब पदार्थ दिया हुआ है उसकी चुंबकशीलता, और म्यू नोट हमारी निर्वात की चुंबकशीलता। तो यहाँ से ये पता लगता है कि म्यू आर तो हमेशा 1 से छोटी होती है, लेकिन जो म्यू होती है यानी इन पदार्थों की चुंबकशीलता वो हमेशा क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता से कम होती है, ठीक है। इनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो ताप पर निर्भर नहीं करती। देखो जो जाइएम है, जाइएम क्या है, चाहे ताप हम बढ़ा लो चाहे ताप हम घटा लो, तो जाइएम है, जाइएम का मान कभी भी नहीं बदलता, यानी इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। अब बात करते हैं हम अणुचुंबकीय पदार्थ। देखो अणुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, देखो अणुचुंबकीय पदार्थ वे होते हैं यदि हम इन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं तो ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर थोड़ा सा आकर्षित हो जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हमारा एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्रोमियम, मैग्नीज, ठीक है। ये हमारे क्या है, इसके उदाहरण हैं, इनको नोट कर लेना और फेयर में अच्छी तरह से लिख लेना, ठीक है। क्योंकि हमारा क्या है, ये थ्योरी पार्ट है तो इसलिए हम क्या है इसको जल्दी जल्दी करा रहे हैं। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद में क्या है हमारी, देखो इसकी विशेषताएं क्या है, ये चुंबक सिरे की ओर थोड़ा आकर्षित होते हैं। यदि हम इन्हें चुंबक के सिरे की ओर रख दे तो क्या होंगे, उसकी ओर आकर्षित होंगे, ठीक है। लेकिन प्रतिचुंबकीय क्या होते थे, प्रतिकर्षित। अब इसके बाद में क्या है कि यदि हम देखो जिस प्रकार हमारे क्या है प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रख देने पर चुंबकीय क्षेत्र के क्या होते थे, वे लंबवत। इसी प्रकार जो हमारे क्या है अणुचुंबकीय पदार्थ है, यदि हम इन्हें असमान चुंबकीय क्षेत्र में रख दे तो ये क्या होता है, पहली बात तो ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होते हैं। यदि हम लंबवत भी रख देते हैं तो ये अपने आप ही घूमकर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाते हैं। और दूसरी बात, ये चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर अधिक तीव्रता वाले क्षेत्र की ओर चलते हैं, यानी कि हमारे प्रतिचुंबकीय पदार्थ तो क्या थे, जो हमारा कम वैद्युत क्षेत्र था उधर की मतलब उस साइड में गति करते थे, ये क्या है अधिक चुंबकीय क्षेत्र की ओर गति करते हैं, ठीक है। और इन पदार्थों की क्या, देखो जो जाइएम का मान होता है इन पदार्थों के लिए वो क्या है एप्सिलॉन, यानी जो माध्यम की विद्युतशीलता है, विद्युतशीलता से क्या होता है कम और 0 से ज़्यादा है। इसी प्रकार 1 प्लस एप्सिलॉन है हमारा ये, इससे क्या होता है छोटा और 1 से बड़ा, जो हमारी अपेक्षित चुंबकशीलता है इसका मान, ठीक है। ये रेंज है, ये आपको क्या है याद ही रखनी है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लेता है। और जो इनकी जो चुंबकशीलता होती है वो निर्वात की चुंबकशीलता से भी अधिक होती है, ठीक है। और इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप बढ़ने पर बढ़ती है। देखो इनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है यदि हम ताप को बढ़ा दें तो ये क्या है बढ़ती है, बढ़ती है नहीं घटती है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो पता लग गया कि वो किस प्रकार घटती है, वो मैंने इसमें लिख रखा है। देखो यदि क्या है पदार्थ का परमताप T हो, देखो किस प्रकार घटेगी, क्योंकि जो हमारा जाइएम होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है T के। अब ये बताओ जब व्युत्क्रमानुपाती है, यदि हम क्या है T की वैल्यू बढ़ाते हैं तो T की वैल्यू बढ़ाने पर क्या है जाइएम की वैल्यू हमें छोटी मिलेगी, ठीक है। और जब जाइएम की वैल्यू छोटी मिलेगी तो सिंपल सी बात है क्या है घटेगा, ठीक है। तो इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप बढ़ने पर घटती है, ये ठीक है। और देखो इस जाइएम अनुक्रमानुपाती 1/T होता है, ये हमें क्या है क्यूरी का नियम भी कहते हैं। अब इसके बाद में देखो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी में ही लोह चुंबकीय पदार्थ। देखो लोह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, सिंपल सी बात है जो लोहे के बने होते हैं वे हमारे लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अब आपको बता दें जो लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं यानी वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। सिंपल सी बात है, सभी को पता है कि जो लोहे के बने होते हैं यदि हम उनके पास चुंबक लाते हैं तो वे क्या है पूरी तेजी के साथ उनसे चिपक जाते हैं, ठीक है। तो यही बात लिखी है मैंने। अब सभी को पता है कि कोबाल्ट लोहा क्या है निकिल है, ये हमारे लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसके बाद में देखो यहाँ पे असमान चुंबकीय क्षेत्र में अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर आकर्षित होते हैं, वो ये है कि ये अधिक चुंबक के क्षेत्र की ओर आकर्षित होंगे, ठीक है। लोह चुंबकीय पदार्थ की छड़ तेजी से घूमकर ये भी देखो समांतर हो जाती है। और इसमें जाइएम का मान 1 से बहुत बड़ा, यानी ठीक है ये भी ऑब्जेक्टिव बन जाता है। और म्यू आर का मान भी 1 से बहुत बड़ा होता है। और इनकी जो चुंबकशीलता होती है वो निर्वात की चुंबकशीलता से बहुत अधिक होती है। देखो ये मैंने अलग अलग लिख रखा है, हम इन्हें थ्योरी में भी इस प्रकार लिख सकते हैं कि इनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो 1 से बहुत बड़ी होती है। लेकिन हमको पता है कि इसी से ही क्या है हमारी सारे क्लियर हो रही है, क्या है वो तो जो तुम्हारी फेयर है वो भरनी है, ठीक है। अब क्या है क्यूरी ताप से अधिक ताप पर यह पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाती है। देखो क्यूरी ताप आया है, अब क्यूरी ताप की बातें हम
देखो अब अगले मतलब नेक्स्ट पेज पर करेंगे, क्योंकि जो हमारा क्यूरी ताप होता है क्या होता है। देखो क्यूरी ताप क्या है, कि न्यूनतम ताप है जिस पर क्या होता है, जो लोह चुंबकीय पदार्थ है वो क्या है, अणुचुंबकीय पदार्थ की भांति व्यवहार करता है, हम ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, और यदि ताप क्यूरी ताप से नीचे है तो क्या है, वो लोह चुंबकीय ही रहेगा, यानी उसकी प्रवृत्ति कभी नहीं बदलेगी। ठीक है, तो आपको पता लग गया कि क्यूरी ताप से अधिक ताप पर ये पदार्थ अणुचुंबकीय हो जाते हैं। तो हमारा देखो अब इससे नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो प्यारे बच्चों देखो क्यूरी ताप क्या है हमारा, कि वह न्यूनतम ताप जिस पर लोह चुंबकीय पदार्थ को गर्म करने पर उसका लोह चुंबकता का गुण अचानक से समाप्त हो जाता है। सिंपल सी बात है, यदि हम क्यूरी ताप पर लोह चुंबकीय पदार्थ को गर्म करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है, उसका लोह चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। ठीक है, और क्या करता है, वो अणुचुंबकीय पदार्थ की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, यानी हमारे कुछ पदार्थ होते हैं, सबके क्या है, क्यूरी ताप अलग अलग होते हैं। जैसे कि हमारा कोबाल्ट है, ठीक है, कोबाल्ट है, कोबाल्ट का शायद यही होता होगा सिंबल, जो भी होगा लिख लेना प्यारे बच्चों। ठीक है, कोबाल्ट का जो क्यूरी ताप होता है 1121 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और हमारा जो आयरन होता है, लोहे का जो क्यूरी ताप होता है ये होता है शायद इतना, ठीक है, 770 डिग्री सेल्सियस। और एक आता है हमारा निकिल। ठीक है, निकिल का होता है 358 डिग्री सेल्सियस। यानी सभी पदार्थों के लिए जो क्यूरी ताप होता है वो अलग अलग होता है। तो आई होप क्यूरी ताप सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में है चुंबकत्व का परमाणु मॉडल। ठीक है, और चुंबकत्व का परमाणु मॉडल के पहले प्यारे बच्चों मैं आपको ये भी बता देता हूँ क्यूरी का नियम। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्यूरी का नियम क्या है, आपको बता दे सिंपल सी वे में कि जो क्यूरी का नियम है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको ये लिखना है क्यूरी के नियम में कि किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति, ठीक है, जाई एम क्या होती है, परम ताप के अनुकर्मानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी जाई एम परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, इसे क्यूरी का नियम कहते हैं। ठीक है, आपको ही लिखना है सिर्फ। अब इसके बाद में देखो चुंबकत्व का परमाणु मॉडल पर आते हैं। क्या है, देखो ये थ्योरी पार्ट है। ठीक है, इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट होगा हम आपको बता देंगे। ठीक है, फिलहाल अब देखो ये हमारी क्या ना लास्ट हेडिंग होगी। अब देखो प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है, सभी को पता है। और परमाणु के केंद्र में क्या होते हैं, क्योंकि सभी को पता है कि जो परमाणु होता है, परमाणु क्या है, किससे मिलकर बना होता है, मतलब पदार्थ तो परमाणुओं से, और परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। अब हमें पता है कि जितना इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है उतना ही प्रोटॉन पर धनावेश होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर क्या बनाते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। ठीक है, बनाएंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, जब ये वैद्युत द्विध्रुव बनाएगा तो क्या है, एक दूसरे पर क्या है, जब इन पर बल लगेगा दोनों सिरों पर तो क्या है, ये एक क्या उत्पन्न करेंगे, सिंपल सी बात है, ये दोनों क्या है, घूर्णन उत्पन्न करेंगे। घूर्णन तो पता होगा, जो अपनी अक्ष के चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, तो चलो हम थ्योरी पर चलते हैं कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और परमाणु के केंद्र पे क्या होते हैं, नाभिक होता है, और जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, सभी को पता है। ठीक है, और इसके चारों ओर परिक्रमण करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सभी को पता है कि कक्षा में होती है जो, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, परिक्रमण करते रहते हैं। और जब ये परिक्रमण करते रहते हैं, हमें पता है कि जब कोई कण वर्त्य पथ पर गति करता है तो वो क्या है, वो एक वर्ताकार पथ बनाएगा, और इस वर्ताकार पथ को हम क्या कहते हैं, धारा लूप कहते हैं। ठीक है, और साथ ही हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वर्त्य गति के साथ ही क्या है, वो चक्रण करता रहता है, यानी अपनी अक्ष के चारों ओर घूमता रहता है। ठीक है, ये चक्रण गति के कारण क्या उत्पन्न हो जाता है, इसमें चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो हमारा परमाणु होता है इलेक्ट्रॉन के चक्रण द्वारा ही क्या है, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। अब ये हो गई। अब किसी परमाणु का चुंबकत्व मुख्य इसी चक्रण की गति के कारण होता है। देखो कोई पदार्थ होता है जो इलेक्ट्रॉन चक्रण गति करता है, इसी के कारण ही, ये याद रखना कि जो इलेक्ट्रॉन मतलब कोई पदार्थ है और पदार्थ में क्या है, चुंबक का गुण है, वो किसके कारण है, जो उसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, चक्रण गति कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार क्या है, प्रत्येक पदार्थ एक नन्ना चुंबक होता है। ठीक है, और इस आधार पर पदार्थ में चुंबकत्व की उत्पत्ति को समझा जाता है। तो आई होप ये होगी। देखो थ्योरी पार्ट है, आपको क्या है, ये याद ही करनी पड़ेगी, इसमें इतना कुछ खास नहीं है। अब है आता है हमारा लोह चुंबकत्व का डोमेन। देखो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आपको अच्छी तरह से कर देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, जिसका वर्क नहीं हो रहा है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आते हैं हमारा लोह चुंबकत्व का डोमेन सिद्धांत। देखो क्या होता है, यानी लोहे के प्रत्येक परमाणु में कुछ ऐसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सभी को पता होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
ठीक है। यानी जो क्या है, पेयर से किसी पदार्थ के अंदर या परमाणु के अंदर या किसी भी अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड होते हैं यानी पेयर में नहीं होते, ठीक है, क्या है, जिनका चक्रण एक ही दिशा में होता है। इससे लोहे का प्रत्येक परमाणु एक अन्ना चुंबक होता है। लोह चुंबकीय पदार्थों में कुछ ऐसी जटिल अन्योन्य क्रियाएं होती है। अन्योन्य क्रियाएं का मतलब होता है, ठीक है, यानी जो हमारा लोह चुंबकीय पदार्थ है, जो इसके इलेक्ट्रॉन है, इसके चक्रण वगैरह वगैरह सब इसमें आता है अन्योन्य क्रियाएं द्वारा ही, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो चक्रण होता है, इस चक्रण के कारण ही क्या है, यानी चुंबक का गुण होता है। तो ये हमारे किसके अंतर्गत आती है, अन्योन्य क्रियाएं के अंतर्गत ही आती है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसके बाद में आते हम होती है, अब यहाँ से देखो होती है कि पदार्थ के अंदर परमाणुओं की संख्या अति सूक्ष्म आकार के प्रभावी क्षेत्र बन जाते हैं। यानी इस अन्योन्य क्रिया के कारण जो हमारे पदार्थ होते हैं उनके अंदर क्या है, कुछ प्रभावी क्षेत्र बन जाते हैं जिनके कारण चुंबक का गुण उत्पन्न होता है, ठीक है। इन क्षेत्रों को ही हम क्या है, डोमेन कहते हैं। देखो जो ये मैंने बनाई है ये क्या कहलाते हैं हमारे, ये डोमेन कहलाते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अब इसके बाद में प्रत्येक डोमेन में कितने होते हैं, 10⁻17 से 10⁻21 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जिनकी चुंबकीय अक्ष एक ही दिशा में संरेखित होती है, यानी कि प्रत्येक जो डोमेन होती है, प्रत्येक डोमेन में सभी इलेक्ट्रॉनों की जो दिशाएं होती है क्या है, एक ही दिशा में होती है, ठीक है। लेकिन अलग अलग डोमेन में इनकी दिशाएं अलग अलग हो सकती है। इतनी बात हो गई। अब इसके बाद में परंतु पदार्थ की सामान्य अवस्था में विभिन्न डोमेन अनियमित ढंग से इस प्रकार बिखरे होते हैं कि उनका किसी भी दिशा में परिणामी चुंबकीय गुण शून्य ही रहता है। यानी इसका मतलब है कि कुछ हमारे डोमेन के अंदर जो हमारे क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन इस प्रकार बिखरे रहते हैं कि उनका हमेशा ही क्या रहेगा, चुंबकीय गुण शून्य ही रहेगा, ठीक है। अब क्या है, इसी गुण के कारण जो लोहे का प्रत्येक टुकड़ा है वो क्या है, चुंबक नहीं होता। अब आपको ये डायग्राम बनाना है, ठीक है, और इसे फेयर में नोट करना है। आपके कल क्या है, हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।